हनुमानगढ़ जिले में बाल कल्याण समिति की सूची पर नाराजगी पाबंद करने का निर्णय जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित हुई जिला स्तरीय बाल श्रम टास्क फोर्स की बैठक। जिला स्तरीय बाल श्रम टास्क फोर्स की बैठक बुधवार को जिला कलेक्टर नथमल लिडेल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। बैठक में हनुमानगढ़ को बाल श्रम मुक्त बनाने के लिए कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में पिछले दिनों बाल श्रम और भिक्षावृत्ति के खिलाफ की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई। धार्मिक स्थलों, चौराहों आदि पर भिक्षावृत्ति व होटलों, फैक्ट्रियों में बाल श्रम रोकथाम को लेकर और प्रभावी कार्य योजना बनाए रखने पर चर्चा की गई। जिले को बाल श्रम भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने के लिए कार्य योजनाओं पर भी चर्चा हुई। बाल श्रम व भिक्षावृत्ति पर रोकथाम व बच्चों के हित के लिए कार्य करने के उद्देश्य से जिले के सभी 16 पुलिस थानों में लगाए गए बाल कल्याण अधिकारियों का अभी तक का कार्य संतोषजनक नहीं होने का मुद्दा बैठक में मुख्य रूप से छाया रहा। इसके लिए डीएम की ओर से जिला पुलिस अधीक्षक से बात कर इस संदर्भ में पत्र जारी कर बाल कल्याण अधिकारी को पाबंद किए जाने का निर्णय लिया गया। वहीं भद्रकाली मंदिर सहित अन्य धार्मिक स्थलों पर बाल श्रम व भिक्षावृत्ति के मामलों पर अंकुश नहीं लगने के चलते देवस्थान विभाग को पत्र लिखे जाने पर सहमति बनी। इसके तहत भविष्य में इन धार्मिक स्थलों पर बाल श्रम व भिक्षावृत्ति के मामले सामने आने पर संबंधित मंदिर के संचालकों व पुजारी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का निर्णय लिया गया। होटलों में छोटे बच्चों से खाना परोसने का कार्य करवाने के मामले में खाना खाने या पैक करवाकर ले जाने वाले व्यक्ति की भी यह ड्यूटी तय करने की वह इसकी सूचना बाल कल्याण समिति को दे या फिर होटल संचालक को टोकते हुए कहें कि वे बाल श्रम करवाने के चलते उनके होटल पर खाना नहीं खाएंगे पर चर्चा हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि बाईपास मार्ग पर निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज में कार्य कर रहे श्रमिकों के बच्चों के लिए शेल्टर होम या आवासीय विद्यालय शुरू करवाए जाएं। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने जिले के लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि अगर लोग भिक्षावृत्ति करने वालों को नगद रुपये देना बंद कर दें तो भिक्षावृत्ति के मामले पर 70% रोक अपने आप लग जाएगी, क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि माता पिता अपने बच्चों से जबरन भिक्षावृत्ति करवाते हैं ताकि वे अपने नशे या अन्य चीज़ों की पूर्ति कर सके। नगद रुपए की बजाय उस बच्चे को अगर खाने की कोई वस्तु दे दी जाए तो भिक्षावृत्ति पर निश्चित रूप से लगाम लगेगी। शेष 30% भिक्षावृत्ति पर सहमति रोक लगा देगी। अगर ऐसा होता है तो भिक्षावृत्ति व बाल श्रम मुक्त बनाने वाला हनुमानगढ़ जिला राजस्थान प्रदेश का पहला जिला बन जाएगा। बैठक में जिला कलेक्टर नथमल लिडेल ने लेबर सेस की समीक्षा करते हुए बताया कि हनुमानगढ़ जिले को 30 करोड़ रुपए का टैक्स एकत्रित करने का लक्ष्य राज्य सरकार की ओर से दिया गया है। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि निजी सेक्टर में बन रहे भवन, विशेषकर कॉलोनियों में हो रहे निर्माण कार्य में प्रत्येक नगरपालिका 2-2 वार्डों का चयन करें और उसमें लेबर सेस को लेकर भी आवश्यक कार्रवाई की जाए। आज जिला स्तरीय बाल श्रम टास्क फोर्स का बैठक हमारे जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में लिया गया, जिसमें बाल श्रम मुक्त हनुमानगढ़ बनाने की दिशा में काफ़ी बिंदुओं पर चर्चा की गई। जिसमें मुख्य बिंदु यही था कि एक तो जो हमारे 16 थाने पड़ते हैं हनुमानगढ़ ज़िले में, उन सभी में जो बाल कल्याण अधिकारी लगाए गए हैं, उनका काम यही होता है कि बाल श्रम और भिक्षावृत्ति और इन पर रोकथाम, बच्चों के हित के लिए कार्य करना। तो उनमें कुछ सुस्ती चल रही है, तो उसको लेके एसपी साहब महोदय से बात करके जिला कलेक्टर साहब और पत्र निकाल के इनसे भी प्रॉपर समय पे कार्रवाई करवाने के लिए उनको पाबंद किया जाएगा। और इसके बाद जो भद्रकाली मंदिर है, अन्य जगह है, उनको लेटर भी निकाल दिया, उसके बाद भी वो बावजूद मान नहीं रहे हैं। इसको लेकर देवस्थान को भी पत्र लिखा गया है। आगामी जो कार्रवाई होगी, अगर मंदिर परिसर में कोई भी बच्चा बाल श्रम कर रहा है या वो नारियल तोड़ने का काम कर रहा है या तिलक लगाने का काम कर रहा है, जो छोटे छोटे बच्चों में आज ये रीत डाल दी जाती है, तो वो आगे जाके फिर क्या पेशेवर भिक्षावृत्ति करने वाला बन जाता है। तो उसको लेके भी इनको नोटिस निकाला गया है और नेक्स्ट जो कार्रवाई होगी उसमें अगर किसी भी मंदिर के अंदर ज़िले में अगर बाल श्रम हो रहा है तो उस मंदिर के जो संचालक हैं या जो पुजारी हैं उन पे भी कार्रवाई होगी। इसी को लेके जो होटल्स वगैरह में छोटे बच्चे अगर कुछ खाना परोस रहे हैं और हैं, तो वहाँ जो खाना लेने वाला है, ग्राहक है, उसकी भी एक ड्यूटी निर्धारित की जाएगी कि वो भी या तो हमें सूचित करे या उस होटल वाले को कहे भी छोटा बच्चा रखा हुआ है, हम आपके होटल पे खाना नहीं खाएंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात, भिक्षावृत्ति पे हम आपके चैनल के माध्यम से भी निवेदन करेंगे। मैं जिला प्रशासन और कलेक्टर महोदय की तरफ से भी निवेदन करूंगा पूरे ज़िले की जनता को, पूरे राजस्थान की जनता को, कि आप नगद में पैसा मत दें। अगर भिक्षावृत्ति नगद में पैसा देना अगर बंद कर देंगे तो मैं ये समझूंगा कि 70% हमारी भिक्षावृत्ति पे रोकथाम हो जाएगी। क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो उनके माता पिता उनको जबरन भेजते हैं, वो अपनी नशे की पूर्ति के लिए भेजते हैं। अगर नगद पैसा नहीं दिया जाएगा, अगर बच्चे को ज़रूरत खाने की है या बिस्किट दिला दिए जाए, तो मैं समझूंगा 70% भिक्षावृत्ति रुक जाएगी, 30% हम रोक देंगे।